मांड्या में गणपति विसर्जन पर पथराव के बाद बवाल हुआ। हिंदुवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मांड्या में धारा 142 लगाई गई, कई आरोपी गिरफ्तार। मस्जिद के पास विसर्जन शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था। मांड्या में गणेश विसर्जन के दौरान भड़की थी हिंसा, दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प, पथराव में 8 लोग घायल। मस्जिद के पास से जुलूस गुजरने पर कुछ उपद्रवियों ने पथराव किया, जवाब में दूसरे पक्ष ने भी पत्थर फेंके। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हनुमान चालीसा पाठ के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प, पत्थरबाजी में 7 लोग घायल। पत्थरबाजी के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल। मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकी साजिश से जुड़े मामले में 5 राज्यों में 20 जगहों पर एनआईए का छापा। जम्मू कश्मीर में भी 2 जगहों पर एनआईए की छापेमारी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बीजेपी को लेकर विवादित बयान, कहा बांग्लादेशी कहने वाले बीजेपी की कब्र झारखंड में खोदूंगा। ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक के बिगड़े बोल। मालदा के टीएमसी अध्यक्ष अब्दुर रहीम बख्शी ने रोहिंग्या बांग्लादेशी बोलने पर बीजेपी विधायक के मुंह में तेजाब डालने की धमकी दी। अब्दुर रहीम बख्शी ने शंकर घोष का बिना नाम लिए बयान दिया। शंकर घोष ने विधानसभा में प्रवासी मजदूरों को रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी बताया था। बीजेपी ने टीएमसी विधायक के बयान पर निशाना साधा। कलकत्ता हाईकोर्ट से मामले का संज्ञान लेने की मांग की। गुजरात में सैलाबी आफत से हालात बिगड़े। 18 जिलों में बाढ़ रेड अलर्ट जारी किया गया। अहमदाबाद में साबरमती नदी उफान पर। गुजरात में सैलाबी आफत में हालात बिगड़े। 18 जिले अलर्ट में शामिल। अहमदाबाद में रिवर फ्रंट जलमग्न, निचले इलाके डूबे। बाढ़ की चपेट में 132 गांव। गुजरात के बनासकांठा और कच्छ में पिछले 24 घंटे में मूसलाधार बारिश, जगह जगह भरा पानी। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश की वजह से हाईवे पर समंदर जैसी तस्वीर, 5-5 फीट तक उठी ऊंची लहरें। मूसलाधार बारिश से बनासकांठा में बिगड़े हालात, सड़कें तालाब में तब्दील, घुटनों तक भरा पानी। दौसा पहुंचे राजस्थान सरकार के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। नासिक में गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ा, आसपास इलाकों में सैलाब जैसा मंजर। नदी किनारे मंदिर घाट सब डूबे, प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया। पंजाब में कल से सभी सरकारी, प्राइवेट और सहायक प्राप्त स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई शुरू होगी। आज होगा साफ सफाई का काम। पंजाब के फाजिल्का में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित, कई एनजीओ भी लोगों की मदद के लिए आगे आए। पंजाब के अमृतसर में पानी में घिरे गांवों में पहुंचाई जा रही मदद, ड्रोन की मदद से पहुंचाया जा रहा खाना। अमृतसर दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता भूपेश बघेल, बाढ़ प्रभावित इलाकों में पीड़ित लोगों से मुलाकात की। भूपेश बघेल ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा, कहा उनकी गलतियों की वजह से हालात बिगड़े। दिल्ली में यमुना नदी का लेवल कम हुआ, खतरे के निशान से नीचे पहुंची। फिलहाल अभी कोई राहत की स्थिति नहीं। मथुरा में भारी बारिश से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में पानी घुसा। भीषण जलभराव से जनजीवन प्रभावित। हरिद्वार रेलवे ट्रैक पर बोल्डर गिरा, हरिद्वार ऋषिकेश रेलवे ट्रैक बाधित हुआ, ट्रैक की बहाली का काम जारी। तमिलनाडु के मदुरई में बीती शाम भारी बारिश, शहर के कई इलाके जलमग्न। बाढ़ पीड़ित के कंधे पर सवार होकर जायजा लेने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कांग्रेस नेता तारिक अनवर पर साधा निशाना, कहा उनकी पार्टी पूरी गोद में ही चलती है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की मीटिंग पर सियासी बवाल, मीटिंग में पति की मौजूदगी पर आपने उठाए सवाल। सौरभ भारद्वाज ने कहा दिल्ली सरकार बनी फुलेरा पंचायत। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का बड़ा दावा, कहा विपक्ष के कई सांसद हमारे संपर्क में। बीजेपी सांसदों के वर्कशॉप का आज दूसरा दिन। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर आयोजित की गई वर्कशॉप। आरजेडी के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव का तेजस्वी यादव की पत्नी को लेकर विवादित बयान। जनसभा में कहा तेजस्वी अगर यादव समाज की किसी बेटी से शादी करते तो उसका भला होता। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने राजबल्लभ यादव पर निशाना साधा, कहा राजबल्लभ आपराधिक छवि के हैं, इनका पतन होना निश्चित है। आरजेडी की महिला विंग ने नवादा में प्रोटेस्ट किया, राजबल्लभ यादव का पुतला फूंका। बिहार में आरजेडी की माई बहन योजना पर बवाल, आरजेडी कार्यकर्ताओं ने फॉर्म भरवाने शुरू किए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने चेतावनी दी, बिहार में आरजेडी की माई बहन योजना को लेकर यह सब बवाल हुआ। असंवैधानिक करार कार्य पर पुलिस कार्रवाई करेगी, सम्राट चौधरी ने कहा। फॉर्म भरवाने का अधिकार आपको किसने दिया, इस पर भी सम्राट चौधरी ने सवाल खड़े किए। बिहार के मुजफ्फरपुर में मतदाता सूची में गड़बड़ी का मामला, हिंदू परिवारों के साथ मुस्लिम मतदाताओं के नाम दर्ज। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड के कटेसर पंचायत का मामला, बीएलओ से शिकायत करने के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई। यूपी कांग्रेस ने सीतापुर से वोटर अधिकार रैली की शुरुआत की, अविनाश पांडे, अजय राय समेत कई नेता शामिल हुए। वोटर अधिकार रैली पर यूपी कांग्रेस इंचार्ज अविनाश पांडे ने कहा वोट चुराने वालों को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय ने कहा
वोट अधिकार रैली पूरे देश में होगी, राहुल गांधी से बीजेपी डरती है। अजय राय की चुनाव आयोग से मांग, लोकसभा चुनाव में वोटों की रिकाउंटिंग हो, पीएम मोदी हार जाएंगे। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा, राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ आंदोलन है, इससे बस घुसपैठियों को ही फायदा होगा, देश के नागरिकों को नहीं। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा, अयोध्या से बीजेपी इसलिए हारी क्योंकि किसान और व्यापारियों के साथ अन्याय किया, अब बीजेपी लखनऊ भी हारना चाहती है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने चुनाव आयोग के बयान को झूठा बताया, कहा 18,000 वोट कटने के आरोप को लेकर चुनाव आयोग के जवाब में कोई सच्चाई नहीं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, एक एक कर लोगों की फरियाद सुनी। योगी के जनता दरबार में एक दृष्टिबाधित व्यक्ति आया, सीएम ने उसकी समस्याएं सुनी और वॉकिंग स्टिक भी उसे दी। उत्तर प्रदेश में सभी यूनिवर्सिटीज और शिक्षण संस्थानों में मान्यता और प्रवेश की जांच होगी, सीएम योगी ने निर्देश दिए। उत्तराखंड सीएम धामी ने सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की, मीटिंग में विकास कार्यों की समीक्षा हुई। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम शेख अब्दुल्ला की पुण्यतिथि आज, फारूक अब्दुल्ला ने श्रद्धांजलि अर्पित की। कर्नाटक के कलबुर्गी में फसल नुकसान की जानकारी देने आए किसान को मल्लिकार्जुन खड़गे का जवाब, कहा आपसे ज्यादा मेरी फसल बर्बाद हुई। केरल कांग्रेस के डिजिटल सेल के चीफ वीटी बालराम ने ना तो पद से इस्तीफा दिया है, ना ही पार्टी ने इस्तीफा मांगा है, केरल कांग्रेस चीफ ने जानकारी दी। मुंबई के कांदिवली में दुकान खाली कराने को लेकर दो गुटों में झड़प, जमकर लाठी डंडे और पत्थरबाजी हुई। झड़प में एक बुजुर्ग की मौत। पुलिस ने एसपी नेता समेत 4 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया। झड़प के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल। मध्य प्रदेश के धार की ऑयल कंपनी में गैस लीक से बड़ा हादसा, गैस लीक होने से ऑयल कंपनी के 3 कर्मचारियों की मौत। धार के पीथमपुर की सागर श्री ऑयल कंपनी में गैस रिसाव। पश्चिम बंगाल में 22 जगहों पर ईडी की छापेमारी। तस्करी मामले में एजेंसी की कार्रवाई, रेत तस्करी से जुड़ा मामला। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ डीडीए का एक्शन। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर डेयरी फार्म हाउस में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन। लाल किला परिसर से 1 करोड़ का कलश चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया। क्राइम ब्रांच ने आरोपी भूषण वर्मा को हापुड़ से अरेस्ट किया। यूपी के हापुड़ में सड़क हादसे में मौत के बाद बवाल, शरारती तत्वों ने गाड़ी को किया आग के हवाले, पुलिस कर रही तलाश। यूपी एसटीएफ ने बरेली से जयवीर गंगवार को पकड़ा, फर्जी आधार कार्ड बनाने के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराता था। यूपी के प्रतापगढ़ में जमीन विवाद में 2 पक्षों में झड़प, जमकर चले लाठी डंडे, 6 से 7 लोग घायल, 2 लोगों का हाथ फ्रैक्चर। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के सीतापुर में बाइक सवार लड़कों ने कोचिंग संचालक को पीटा, जमकर बेल्ट और लात घूंसे चलाए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। पीड़ित की शिकायत पर जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में अनियंत्रित थार का कहर, एक महिला को मारी टक्कर, कई दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया। लखनऊ के खजूहा में सांडों का आतंक, दादा पोते पर हमला किया। लोगों की शिकायत के बाद आवारा पशुओं पर भी नहीं हो रही कार्रवाई। प्रयागराज के रसूलाबाद घाट पर मारपीट, अंतिम संस्कार करने आए लोगों से नाविकों ने मारपीट की। 5 लोग बुरी तरह से घायल हुए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। शव को दूसरे रास्ते से शमशान घाट ले जाने पर नाविकों से विवाद हुआ। मारपीट के बाद परिजनों ने कुछ देर तक विरोध प्रदर्शन किया। गाजियाबाद में सड़क से गुजर रहे डॉग को बचाने के चक्कर में बाइक का एक्सीडेंट, गंभीर रूप से घायल शख्स अस्पताल में भर्ती। फरीदाबाद में एसी फटने से घर में आग लगी, घर के अंदर दम घुटने से पति पत्नी और बेटी की मौत, बेटे की हालत नाजुक। बिहार के मुजफ्फरपुर में दूध का कैरेट चोरी करते वीडियो वायरल हुआ। स्कूटी सवार युवक कई जगहों पर चोरी करता दिखा। बिहार के किशनगंज में चोरी के मामले में छापा मारने गई पुलिस टीम पर हमला, 4 पुलिसकर्मियों को हल्की चोट लगी, एक महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया। बिहार के जमुई में पुलिस वालों पर हमले का मामला, 13 आरोपी अरेस्ट किए गए। अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई के दौरान हमला। रांची में हरमू हाउसिंग कॉलोनी में लूट हुई, बाइक सवार अपराधियों ने महिला के सोने की चेन को लूटा। बंगलुरु में गाड़ी की सनरूफ से बाहर निकला बच्चा, बैरिकेड से टकराया, अस्पताल में भर्ती, डैश कैम में कैद। घटना वाराणसी में उमड़ा भक्तों का सैलाब, चंद्र ग्रहण के बाद श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाई। अयोध्या में राम भक्तों की भीड़ उमड़ी, चंद्र ग्रहण के बाद श्रद्धालुओं ने सरयू में स्नान किया। देश भर में चंद्र ग्रहण का अनोखा नजारा, रविवार रात 9:57 से 1:26 तक चंद्र ग्रहण रहा। भारत चौथी बार हॉकी एशिया कप का चैंपियन बना, फाइनल में साउथ कोरिया को 4-1 से हराया, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। मैच की शुरुआत से ही भारतीय खिलाड़ियों ने आक्रामक खेल दिखाया। सुखजीत सिंह ने पहले ही मिनट में गोल दागकर भारत को बढ़त दिलाई। दिलप्रीत सिंह ने भारत के लिए सबसे ज्यादा 2 गोल दागे, 28वें और 45वें मिनट में गोल दागकर भारत का स्कोर 3-0। अमित रोहिदास ने भारत के लिए 50वें मिनट में चौथा गोल दागा।
दक्षिण कोरिया के लिए एकमात्र गोल 51वें मिनट में डेन सोन ने किया। भारतीय हॉकी टीम ने पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल दागे। भारत ने कुल 39 गोल किए जबकि केवल 9 गोल खाए। हॉकी इंडिया का बड़ा ऐलान, एशिया कप जीतने वाली भारतीय टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को मिलेगा 3-3 लाख रुपए का इनाम। 2032 तक आडवाणी ग्रुप इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में करेगा 5.34 लाख करोड़ रुपए का निवेश। रिन्यूएबल एनर्जी और ट्रांसमिशन पर भी फोकस होगा। पावर में होगा 1.94 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट। आज भारत में लॉन्च होगी आईफोन 17 सीरीज। 19 सितंबर से शुरू होगी बिक्री। 79,990 रुपए आईफोन 17 की सीरीज की शुरुआती कीमत।